गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन। हमारे भारत देश में किस किस तरह की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और किस तरह का वन्य जीवन है। Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा अपने जो उसने समर कैंप जो उसने अटेंड किया था उसे लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी। She had gone to visit Manali in हिमाचल प्रदेश along with her classmates. वह अपने क्लासमेट्स के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली ग्रीष्म जो भी समर कैंप था उसमें वो विजिट करने गई थी, घूमने गई थी। She recall how surprised she was to see the change in the landforms and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. और वो बहुत सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी कि किस तरह से जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहे थे वहाँ पर लैंडफॉर्म्स चेंज होते जा रहे थे, नेचुरल वेजिटेशन चेंज होते जा रहे थे। जब हम ऊंची जगह पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर प्लेन पोर्शन कम होता है, माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स comprising sal and टिक स्लोली डिसअपीयर्ड। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रही थी तो उसने देखा कि जो घने जंगल थे, जो डीप जो जंगल थे, जहाँ पर कि साल के और सागवान के जो बड़े बड़े जो पेड़ थे, घने जो पेड़ थे, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, डिसअपीयर्ड होते जा रहे थे, अदृश्य होते जा रहे थे। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स इन कोन शेप्ड कॉन्फिरियस ऑन द माउंटेन स्लोप। और उसने देखा कि जो माउंटेन के जो स्लोप थे, पर्वत की जो ढलान थी, वहाँ पर पतली नुकीली पत्तियों वाले और जिसका जो शेप था वो शंकाकार था, वहाँ पर उसे इस तरह के बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ दिख रहे थे। जब भी हम माउंटेन की ओर जाते हैं या आपने इस तरह के पिक्चर्स देखे हो माउंटेन के, तो वहाँ पर आप देखना कि घने वृक्षों की बजाय ऐसे पतले पतले नुकीले ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। और उसे पता चला था कि ये कॉन्फ्रियंस के पेड़ हैं। शी लर्न दैट वाज द कॉन्फ्रियंस एंड शी नोटिसेस ब्लूम ऑफ द ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। और उसने देखा कि बड़े बड़े पेड़ पर क्या है, पिंक कलर के वहाँ पर, ब्राइट कलर के वहाँ पर फूल लगे हुए हैं। और ये फूल थे, देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर नाम दिया है रोडोड्रेनॉल, ड्रेड्रॉन। ये देखिए इस तरह के फ्लावर्स वहाँ पर लगे हुए थे। फॉर सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना। सलीमास के ऑब्जर्वेशन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ की वनस्पतियाँ, जो भी वहाँ का वेजिटेशन है, वो क्या होता है, वहाँ के क्लाइमेट्स के अनुसार चेंज होता रहता है। वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, इसलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता जाएगा और क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहाँ की जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो भी क्या मिलेगी, हमें चेंज मिलेगी। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेजिटेशन का जो ग्रोथ है, वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का जो भी बढ़ने का जो उनका ग्रोथ है, वो टेम्परेचर और मॉइस्चराइजर के हिसाब से होता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। इसके अलावा वेजिटेशन जो होता है वहाँ के सॉइल पर डिपेंड होता है, वहाँ के स्लोप पर डिपेंड होता है। जैसे कि माउंटेन्स पर स्लोप होता है तो वहाँ पर जल अधिक मात्रा में ठहरता नहीं है, सारा जो पानी है पहाड़ों से बहकर मैदानी इलाकों में आ जाता है, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा घने नहीं होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन varies from place to place because of the vegetation in this factor. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. Natural categories को
तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर कि जहाँ का टेम्परेचर और जहाँ का जो पानी है वो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो। डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉरेस्ट डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। वहाँ पर फॉरेस्ट में पानी अच्छा होता है, वहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को विकसित होने के लिए वहाँ पर बहुत उनके लिए जगह होती है। वहाँ का वातावरण इस तरह से होता है कि वहाँ पर घने जंगल निर्मित हो सके। जंगलों में जैसा कि हम सभी जानते हैं, जंगलों में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए हम नहीं जाते हैं, प्राकृतिक तरीके से वहाँ पर पेड़ पौधों को पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ें नेचुरल तरीके से वहाँ पर मिलती हैं। और जहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छे से टेम्परेचर वहाँ पर अच्छा होगा, बारिश पर्याप्त मात्रा में होगी, तो जंगलों को बढ़ने में, विकसित होने में आसानी होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट है ग्रासलैंड्स। पॉइंट है बच्चों ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहाँ पर होते हैं? विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, मध्यम जहाँ पर बारिश होती है, ना तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना ही बहुत कम बारिश होती है, ऐसी जगह पर क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। इसके बाद है बच्चों शर्ब्स। शर्ब्स का मतलब है कांटेदार झाड़ियाँ। थ्रोनली shrubs and scrubs grown in the dry region। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर ड्राई रीजन होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों shrubs, थ्रोनी shrubs and scrubs grown in the dry region। कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ केवल सिर्फ ड्राई जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पर ही होती है। यहाँ पर आपको देखो थ्रोनी shrubs का आपको यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, किस तरह से कांटेदार झाड़ियाँ होती है जहाँ पर पानी की मात्रा कम है। वहाँ का मौसम जहाँ का बहुत शुष्क है, बहुत ड्राई जहाँ का मौसम है, वहाँ पर इस तरह की कांटेदार झाड़ियाँ उगती है। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस और हिमाचल ट्रिप विथ हर फादर। अब सलीमा ने अपने हिमालय की जो उसने यात्रा की थी वो अपने पिताजी को उनकी सारी बातें बता रही थी, वहाँ की सारी बातें बता रही थी कि उसने क्या देखा, किस तरह से वहाँ पर चेंजेस महसूस किए, उसको वहाँ पर क्या बदलाव दिखे। जैसे जैसे वो हायर जब वो माउंटेन्स पर गई तो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन किस तरह से उसको अलग लगा। इस तरह से वो अपने सारे एक्सपीरियंस अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ शेयर कर रही थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। और उसके जो पिताजी है, उसके जो पापा है सलीमा के, वो भी विश्व के बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी जगह पर विजिट करके आए थे, घूम कर आए थे। और उन्होंने सलीमा को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के में जो उगने वाली अलग अलग वेजिटेशन के बारे में बताया। और उसने बताया कि किस तरह, उन्होंने बताया कि किस तरह से रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ होती है, किस तरह से बड़े बड़े जंगल होते हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन। इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी सलीमा के साथ शेयर किए। सलीमा realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। और सलीमा समझ गई थी कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार का वेजिटेशन, लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो कि इक्वेटर पर, पोलर रीजन पर की ओर जाने पर मिलती है, ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। And the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition। अब देखिए जो भी हमारा जो नेचुरल जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, उसके बदलाव का प्रमुख कारण, जैसे कि मैंने अभी बताया था, क्लाइमेट कंडीशन है। नेचुरल वेजिटेशन कब चेंज होगा? जब वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का मौसम के हिसाब से प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आते हैं। और लेट्स अस गेट द नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। आज हम विश्व के अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों और उसके जो भी
कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो गुण हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसके हिसाब से वन्य जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर के द्वारा। और आपको इसमें फॉरेस्ट का जो चैप्टर है ट्रॉपिकल, आपको फॉरेस्ट को कितने भागे में यहाँ पर डिवाइड किया गया है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन जो फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब एवरग्रीन का मतलब है सदा हरे भरे रहने वाले जंगल। फॉरेस्ट मतलब जंगल, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले। तो इन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, बारिश के वर्षा वन भी कहा जाता है। दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के क्लोज होते हैं। एंड देखिए, दिस रीजन आर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, दिस रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर हर समय पूरे वर्ष यहाँ पर दिया है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल यहाँ पर अच्छी बारिश भी होती है और अच्छी गर्मी भी होती है। पूरे साल वहाँ पर शुष्क मतलब वहाँ पर पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा भी होती है और ये क्षेत्र गर्म भी रहते हैं। एज दिस इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, इसलिए यहाँ पर कभी भी ड्राई सीजन नहीं आता है, मतलब कभी भी सभी पेड़ों की सारी पत्तियाँ नहीं गिरती है। पतझड़ का मौसम यहाँ पर पूरी तरह से नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर पूरे साल पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। एंड दिस इज द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एवरग्रीन, मतलब सदा हरे भरे रहने वाले पेड़, जिसे सदाबहार भी कहते हैं। सदाबहार का मतलब होता है जहाँ पर पूरे साल पेड़ों पर पत्तियाँ होती है, कभी भी वहाँ पर हमेशा पतझड़ पूरी तरह से नहीं आता है। द थिक कॉनोपाइस ऑफ द क्लोजली स्पेस ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन जंगलों में इतने ज़्यादा घने जंगल होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जंगल का पिक्चर भी दिया है। इतने ज़्यादा घने जंगल होते हैं कि यहाँ पर सनलाइट अंदर की ओर अंदर तक नहीं पहुँच पाती है। मतलब पेड़ इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे जमीन की ओर पहुँच नहीं पाता है। एंड हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, आबनूस, महोगनी यहाँ के क्या है, प्रमुख यहाँ के पेड़ हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले ट्रीज है। एवरग्रीन फॉरेस्ट के रोजवुड, आबनूस, महोगनी ये यहाँ के पेड़ हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए बच्चों, उसके पहले आपको यहाँ पर दिया गया है, डू यू नो एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नैक्स, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा जो है वो जो कि विश्व का सबसे बड़ा सांप है, वो इसी तरह के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इट कैन किल एंड ईट लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। और एनाकोंडा इतना ज़्यादा पावरफुल स्नैक्स है कि ये बड़े बड़े एनिमल्स को भी मारकर खा जाता है, जैसे कि क्रोकोडाइल का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ये क्रोकोडाइल को भी मारकर खा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम हमारे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको आज जितना पढ़ाया गया है आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।